हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको ईवीएस का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। क्लास टू की बुक है मेरे पास, द ब्लू प्लैनेट। अगर आपके पास भी द ब्लू प्लैनेट का कोर्स लगा हुआ है, द ब्लू प्लैनेट की बुक्स लगी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 13 तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। 1 से लेकर 13 तक मैं चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और बाकी की आपको प्लेलिस्ट में वीडियो सेपरेट ऐड मिल जाएंगी और भी सब्जेक्ट की, तो वहाँ प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मैं आपको चैप्टर 14 का मैं आपको सबसे पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर बुक वर्क फिल कराऊंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चैप्टर को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए क्वेश्चन आंसर ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चैप्टर समझेंगे। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले, कोचेस और कार्ट्स वर पुल्ड बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज डोंकी, ऑक्सन और हॉर्स। यानी कि घोड़े द्वारा, गधों द्वारा और बैलों द्वारा जो गाड़ियाँ खींची जाती थी बहुत समय पहले। लेकिन अभी क्या है, अभी तो क्या है, गाड़ियाँ चल गई हैं, व्हीकल, वाहन चल गए हैं। लेकिन पहले क्या थी, पहले ये चीज़ें नहीं थी, ना कार थी, ट्रेन थी, एरोप्लेन, ये चीज़ें नहीं थी। पहले जो परिवहन का साधन था वो बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी के ज़रिए सामान को इधर उधर किया जाता था। तो यहाँ पर जो फैक्ट है वो पुराने समय का दिया हुआ है, पुराने समय की बात बताई हुई है। आगे लेसन को स्टार्ट करेंगे। व्हीकल आप सबको पता है, वाहन को कहते हैं, गाड़ियों को कहते हैं। व्हीकल दैट आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, जिन वाहनों के द्वारा, जिन गाड़ियों के द्वारा लोगों को एक स्थान से, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, या फिर कोई सामान है और वाहन के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान शिफ्ट किया जाता है, या लाया जाता है, या ले जाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी परिवहन का साधन कहते हैं। टू गो ऑन द टूर You need means of transport. There are 3 types of means of transport. देखिए, अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो फिर आपको पता होगा कि जो परिवहन के जो साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाला लैंड ट्रांसपोर्ट यानी भूमि परिवहन, और सेकेंड वाला वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जल परिवहन, और एयर ट्रांसपोर्ट जो कि थर्ड वाला है वो है वायु परिवहन। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन लैंड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो वाहन भूमि पर चलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट। सम ऑफ देम आर डिपिक्टेड बिलो। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, बुक्स में नीचे देख सकते हैं आपकी कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। कार की पिक्चर है, ट्रक की पिक्चर है, बाईसाइकिल, ट्रेन, रिक्शा। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। उसके बाद है वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जल परिवहन के बारे में। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन वाटर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, जो वाहन जल में चलते हैं, यानी पानी में जो वाहन चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे बोट हो गया, शिप हो गई, सबमरीन। तो ये हमारे पानी में चलते हैं, तो इन्हें हम जल परिवहन कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच ट्रैवल थ्रू एयर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब जो परिवहन हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट एयरक्राफ्ट हो गया, तो इन्हें हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में उड़ते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है, जो हवा में वाहन चलते हैं, वो बहुत ही कम समय में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। वो बहुत तेज़ उनकी स्पीड होती है। वो जल्दी ही हमें, जहाँ पर हमें जाना होता है, जहाँ पर हमें अगर ट्रेन हम यूज़ करेंगे तो वहाँ हमें 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन वहाँ पर वो कुछ ही घंटों में हमें जो है दूसरे जगह पर पहुँचा देते हैं। इसलिए इनको फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं, लेट्स सेलिब्रेट रोड सेफ्टी वीक। तो यहाँ पर अब हम कुछ रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए रोड सेफ्टी वीक इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल रिगार्डिंग ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए, कुछ जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनके बारे में अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। यू मस्ट ऑल्सो नो सम रोड सेफ्टी रूल्स, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए।
सच एज जैसे नो योर सेफ्टी सिग्नल्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सेफ्टी सिग्नल्स क्या हैं। जैसे रेड वाली जो रेड लाइट होती है उसका मीन्स क्या है, येलो लाइट होती है उसका मीन्स क्या है, ग्रीन लाइट होती है तो उसका मीन्स क्या है। तो हमें इन सेफ्टी रूल्स का पता होना चाहिए, सेफ्टी सिग्नल्स का पता होना चाहिए। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, हमें जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। जब हम रोड क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे अपने दाएं और बाएं हमें देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। एंड ऑलवेज़ पे अटेंशन एंड लिसन वार्निंग, अगर कोई हमें चेतावनी देता है तो हमें उस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेवर रन ऑन ए बिज़ी रोड, और हमें बिज़ी रोड पर जो है नहीं भागना चाहिए। अगर बहुत रश है तो हमें उस रोड पर नहीं भागना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ साइड वॉक, और हमें रोड के फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिसे हमें ध्यान देना है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करने वाले हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का। टू गो ऑन ए टूर यू नीड मीन्स ऑफ डैश, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, या दोनों की। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अब हमें कोई साधन चाहिए, कोई वाहन चाहिए, कोई तो गाड़ी चाहिए, तभी हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट पर टिक करना है। फिर सेकेंड वाला है डैश एंड डैश आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या और क्या हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। कार पेंसिल है, मोबाइल टीवी है, या बस और ट्रेन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बस और ट्रेन है, तो आपको बस और ट्रेन पर टिक करना है। इसके बाद है 3 वाला डैश इज़ द वाटर ट्रांसपोर्ट। अब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों में से क्या है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन, सबमरीन, मेट्रो रेल। तो इसमें क्या है जो पानी में चलती है, तो सबमरीन पे आपको टिक करना है। उसके बाद है 4th वाला डैश ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि कौन सबसे तेज़ चलने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, तो कौन से हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर कोई रश नहीं होता, कोई जाम नहीं होता, तो इसीलिए वो बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड में जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम फिल करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारा बी वाला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट, जो कार है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो हमें LAND लैंड ट्रांसपोर्ट फिल करना है। बोट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट, जो बोट है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पर हमें फिल करना है वाटर। 3 वाला है डैश फ्लाइज इन द एयर, अब क्या हवा में उड़ता है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे एरोप्लेन। इसके बाद है 4 वाला हेलीकॉप्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसपोर्ट, जो हेलीकॉप्टर है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट है, तो हमें एयर फिल करना है। इसके बाद है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो लेसन में आपको क्या बताया था, कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हमारे 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर 2 दिए हुए हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, क्या 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हमें फॉल्स फिल करना है क्योंकि लाइन गलत लिखी हुई है। फिर है सेकेंड वाला वी यूज़ बाईसाइकिल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्या अगर आपको कहीं लंबे टूर पर जाना हो या आपको बहुत दूर जाना हो जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और आपको कई दिन लगने वाले हैं, तो क्या आप साइकिल का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आप साइकिल का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप कुछ और यूज़ करेंगे जो आपको जल्दी ही वहाँ पर पहुँचा दे, बस का, ट्रेन का, या और भी जल्दी जाना है तो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर का। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो लाइन गलत लिखी हुई है, हम यूज़ नहीं करेंगे, तो फॉल्स हमें फिल करना है। फिर है 3 वाला यू शुड ओनली यूज़ ट्रेन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो क्या हमें सिर्फ ट्रेन का ही यूज़ करना चाहिए, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो क्या हम ट्रेन ही यूज़ करेंगे, नहीं हम ट्रेन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें पास जाना है तो हम कुछ और यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब बहुत दूर जाना होता है, यानी कि दूर जाना होता है, तब हम ट्रेन का यूज़ करते हैं, अब हर जगह ट्रेन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है 4 वाला एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा मतलब जो वाहन है वो सबसे तेज़ चलने वाला वाहन है, तो यस एयर ट्रांसपोर्ट है, वायु परिवहन है, वो सबसे तेज़ परिवहन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें हमें ट्रू फिल करना है। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन के आंसर, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं,
तो हमारा आंसर है, आप स्क्रीन से नोट कर लीजिए, व्हीकल दैट आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो वाहन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाते हैं और हमारे सामान को ले जाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके बाद है सेकेंड वाला, व्हाट आर द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने अब जो है यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा है, भूमि परिवहन के बारे में पूछा है। तो आंसर है हमारा, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन ऑन लैंड आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट, जो परिवहन, जो वाहन भूमि पर चलते हैं उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। थर्ड वाला है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। हमें पानी के जो पानी में जो वाहन चलते हैं, हमें कोई 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल ऑफ द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट लिख लेते हैं, बोट और शिप। फिर है फोर्थ वाला, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया है। तो आंसर है हमारा, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच ट्रैवल थ्रू एयर, एयर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो हवा में उड़ते हैं, हवा के द्वारा ट्रैवल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक रिडल दी हुई है, आई हैव सीट बट आई एम नॉट लिविंग रूम। मेरे पास सीट हैं पर मैं लिविंग रूम नहीं हूँ। आई हैव एन इंजन, मेरे पास इंजन है, बट आई एम नॉट कार, बट मैं कार नहीं हूँ। इंजन है लेकिन कार नहीं हूँ। आई एम अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं परिवहन का साधन हूँ, बट आई एम नॉट एन एरोप्लेन, हु एम आई। लेकिन मैं एरोप्लेन नहीं हूँ, मैं परिवहन का साधन हूँ लेकिन मैं एरोप्लेन नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो आपको इसका आंसर देना है, बुक में फिल भी करना है, लेकिन बुक में फिल करने से पहले मुझे कमेंट में बताना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर सही जवाब होगा बहुत अच्छा है, अगर गलत होगा तो मैं आपको सही बताऊँगी कमेंट में। बाकी कुछ और क्वेश्चन भी होता है वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 15 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे। बाकी ये सारे चैप्टर 1 से लेके 14 तक आपको प्लेलिस्ट में ऐड आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।